नमस्कार सारे दोस्तों को, मित्रों को और जो भी सर्च करते हैं देहरादून के अंदर प्रॉपर्टियाँ, उन सब को मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में, चाहे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, बेंगलुरु में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में आप हो, इस देवभूमि से, उत्तराखंड से और उत्तराखंड के अंदर देहरादून से मेरा आप सबको हार्दिक अभिनंदन और भोले बाबा आप पे कृपा बनाए रखें। अच्छा, पॉइंट की बात ये थी कि मैं ये सोच रहा था कि एक वीडियो अपलोड किया जाए, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं देहरादून को लेकर कि देहरादून में एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट किया कहाँ जाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देहरादून में सोचोगे करना, वो बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का लॉजिक ये है कि प्रॉपर्टी इन्वेंट्री जो है वो बहुत लिमिटेड लेवल पे है अच्छी जगह पे, और वैसे तो पूरा देहरादून बिका हुआ है, लेकिन आप हर जगह कोप अप नहीं कर सकते क्योंकि आप मेट्रोपॉलिटन में रहे हो और उस हिसाब से आप चीज़ों को लेके चलते हो। तो आपको चाहिए थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसमें प्लॉट्स भी आ गए, उसमें बिल्डर फ्लोर्स भी आ गए, उसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ भी आ गई। और मैंने तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है देहरादून को लेके, तो ऐसी हैपनिंग जगह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, उसका नाम है शशधारा, जो IT पार्क के बगल में है। और ये सबसे हैपनिंग जगह इसलिए है क्योंकि पहले तो इनिशियल लेवल पे तो ये शशधारा लोग बनने नहीं दे रहे थे। जो पुरानी कॉलोनीज़ में जो लोग रह रहे हैं, जो आज भी रह रहे हैं, वो बहुत ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि आप शहजारा मत बनने दो, क्योंकि रोड इतनी बड़ी है, इतनी वाइड है, और मतलब हर चीज़ 0 to 100, हर चीज़ एवरीथिंग इज़ ओके। ओके क्या, परफेक्ट है हर मैनर में। कहीं रोड टूटी फूटी नहीं और प्रॉपर बनाई हुई है सारी, क्योंकि ये रास्ता हेलीपैड को जाता है। तो एनी तो मैं पॉइंट पे आता हूँ कि 5 जगह हैं देहरादून के अंदर ऐसी जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंदिरा नगर, वसंत विहार, डालनवाला, सिविल लाइन और शशधारा। और ऐसी जगह एक दो और हैं, जैसे नेहरू कॉलोनी भी है, लेकिन बट मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देहरादून को अगर मैं मार्किंग पे आऊँ तो जैसा कॉन्सेप्ट से मैं रहा हूँ, देखा है, उस हिसाब से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो लोग हैं, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, उस हिसाब से सबसे बढ़िया आज के टाइम पे देहरादून में शशधारा रोड मुझे लगी है। बट ऑब्वियस है कि अगर आप भी, अगर देहरादून के लोग भी सुन रहे होंगे इस बात को, बोलेंगे भंडारी जी क्या बोल रहे हैं। देखो जी, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहा है, जो 12 मीटरों की रोडों में रहा है, जो 18 मीटर की रोडों में रहा है, जो 24 मीटर की रोडों के सामने लोकेलिटी में जाता था, शॉपिंग करता था, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रोडें इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतनी वाइड हैं, उस हिसाब से तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो आज के टाइम पे प्रॉपर्टियाँ 30 फीट पे जो लोग कहते हैं प्रॉपर्टी है, 20 फीट पे प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, सब बेकार है। पूरा देहरादून, पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारा देखा हुआ मैंने, और सबका एक्सपीरियंस लिया, और सबके रेटों का तकाजा यहीं से बैठे बैठे देखूंगा मैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप चलता फिरता गूगल हूँ मैं, आप मेरे से, क्योंकि मैंने भी हाल फिलहाल में एक लैंड परचेज़ किया था, और वो मैंने क्रीम लोकेशन में किया था। तो जिस रेट से मैंने लिया था, ऑलमोस्ट मतलब मेरे को 1 साल हो गया लिए हुए, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम मेरे को ज़्यादा मिल रहा है। बट मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं उसको सेल कर दूँगा तो उस रेट में मेरे को मिलेगा नहीं आज के टाइम पे प्लॉट। अगर वो मैंने सेल कर दिया, ऐसी लोकेशन का प्लॉट है ही नहीं कहीं, 3 साइड ओपन हो, पीछे ग्रीन बेल्ट जंगल हो, और मतलब एनी तो मेरे अपने पॉइंट पे भी नहीं आ रहा, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। अगर आपको देहरादून के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, या आप सोच रहे हो, आपका मन बन रहा हो, तो एक बार मुझसे कंसल्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको जो कंसल्टेशन दूँगा, मैं आपके उससे पैसे नहीं लूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको जेन्युइन इफ़ एंड बट देहरादून की पता चले, क्योंकि यहाँ तो हर 1 किलोमीटर पे कॉलोनी बिक रही है। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे भी करें क्या क्या नहीं करें, क्योंकि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है प्राइवेट कॉलोनीज़ पे। जो कॉलोनी कट रही हैं, जो कॉलोनी बना रहे हैं, अभी ऐसे ही वाक़या मेरे साथ हुआ था। हमारे कोई आर्किटेक्ट दोस्त हैं, उन्होंने 25 फीट पे प्लॉट लिया था 100 गज का, तो उन्होंने मेरे ख्याल से फ्लोर बनाने का उन्होंने सोचा, तो उन्होंने MDDA को एप्लीकेशन दी कि भाई जो भी तुम्हारा कन्वर्जन चार्जेस है मुझसे लो तुम, और मेरे को एक NOC दे दो, तुम अपनी तरफ से अप्रूवल दे दो कि भाई R3 लैंड हो गया। अब इसमें भी 3 तरीके के लैंड है, एक R3 लैंड हो गया, एक तो प्रॉपर R3 लैंड जहाँ होगा वहाँ सीवर के भी प्रोविज़न आज नहीं तो कल बनेंगे। उसके बाद फिर बने नहीं भी बने तब भी कौन पूछ रहा है, मेजरली लोग तो अपना खुद का सेप्टिक टैंक बना के चलते हैं। और जहाँ पर सिवर है वहाँ पर रेट लोगों ने इतने रखे हुए हैं, लेकिन पुराने लोग जो हैं वो छोड़ना नहीं चाहते उसको, उस लैंड को। जैसे इंदिरा नगर है, वहाँ पर पूरे सिवर हैं,
वसंत विहार है, वहाँ पे पूरे सिवर हैं, लेकिन वहाँ पे यंग जनरेशन रहती है नहीं, सारे सीनियर सिटीज़न रहते हैं और वो बेचारे दिन भर खाली पड़े रहते हैं और वहाँ पर वो रह रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ रह रही हैं, कोई कहीं रह रही है, कोई कहीं रह रही है, कोई कहीं रह रही है। तो पॉइंट वही था जिस चीज़ पे मैं वापस आ गया हूँ कि देहरादून के अंदर प्रॉपर्टी लेना एक सच में एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर वो अपने आप में आपको अगर सही कोई कंसल्टेंट नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली जो आपको गाइड कर सके, जो आपको एक्नॉलेजमेंट दे सके कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें घटित होती हैं, क्या नहीं होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कब होती हैं, कहाँ होती हैं, क्योंकि देहरादून के जो डार्कर साइड है वो भी आपको बताएगा ना रियल स्टेट में। देहरादून का डार्कर साइड अगर मैं आपको बताने पे आऊँ तो फिर उसमें फिर अभी क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में हूँ और मेरा वीडियो भी कुछ दिनों में आप सुनोगे, आज कल में या जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, हाँ कुछ तो बातें हैं ऐसी जो हमें पता नहीं, जो इनको पता है। तो आप मुझसे बेझिझक आप मेरे से बात कर सकते हो और मेरा फ़ोन नंबर है 8700698041। आप कभी भी मुझे कॉल करो 24/7, मैं आपको कंसल्ट करूँगा, मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली कहाँ पर क्या चीज़ कैसे लेनी चाहिए। और अभी तक तो मैं जो भी मेरे दिल्ली के क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे दिल्ली के, उनको मैं रेफ़र करता हूँ भाई, उनको समझाता हूँ, अपना आते हैं लेते हैं। अब जिनको भी दिलाया हुआ सब अच्छी पोजीशन पे हैं यहाँ से। तो किसी को होटल बनवा के दे दिया है, किसी को लैंड फार्म हाउस बना के दे दिया है। तो हर जगह की एक अलग इम्पोर्टेंस है। आप जहाँ पर 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है, वहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट करो कि भाई आप 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड वाला अगर प्लॉट ले तो सोचो आपके बगल में जो आएगा वो भी एटलीस्ट आपके जितना रुतबा तो रखता होगा, कॉकटेल तो नहीं होगा। लेकिन पुरानी जगह में ऐसा है कि लोगों ने ना बनने, यहाँ का देहरादून का डार्कर साइड ये भी है ना कि लोग डेवलपमेंट चाहते ही नहीं हैं। तो बोलते हैं यार हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमको कुछ नहीं करना डेवलप। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी अच्छी रोडें हैं, जैसे GMS रोड है देहरादून के अंदर, इतनी अच्छी रोड है वो, जनरल महादेव सिंह रोड पूरा, लेकिन कबाड़ गया वो उसका भी। 18 फुट पे रोडें प्लॉटिंग करी हुई है पहले किसी ने, 300-300 400-400 गज के प्लॉट हैं, 500-500 गज के, 1000-1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें एंट्री एग्जिट में दिक्कत है। अब 16 फुट 18 फुट की रोड क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। अब दिक्कत ये है उनके साथ कि भाई वो ना वो बना सकते ना उनका पैसा है बनाने के लिए। और पुराने जो लिए हुए हैं वो सब जिनके भी थे वो सब खत्म हो चुके हैं, सब उनके बच्चों के ही हैं। ना बच्चे उनके बेचते हैं ना कुछ करते हैं, बेच भी देगा तो कोई बिल्डर खरीदेगा नहीं, क्योंकि 18 फुट पे बनाएगा क्या हो। एंट्री एग्जिट तो वही रहेगी 18 फुट, और ऊपर से पैसे उनको चाहिए करीब 70,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। तो वैल्यू फॉर मनी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो एनी हाउ, तो देहरादून के बहुत सारे इफ एंड बट है और मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तो मुझे कॉल करना आप 8700698041। कभी भी किसी भी चीज़ की असिस्टेंस आपको चाहिए हो, बेझिझक फ़ोन करो। आई विल लेट यू नो एग्जैक्टली कहाँ पर क्या करना है। देखते देखते 8 मिनट का वीडियो हो गया। आई होप आप लोग जहाँ पर भी हो हेल्दी हों और मेरे इस वीडियो को, मुझे नहीं पता बट लोग कहते हैं लाइक करना चाहिए, तो आप भी कर देना लाइक। और जितना हो सके जो भी इन्वेस्टर यहाँ उत्तराखंड में ढूंढ रहा है कोई प्रॉपर्टी, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर लूँगा क्योंकि मेरे चश्मे में दिल्ली भी है, बॉम्बे भी है, हैदराबाद भी है, बेंगलुरु भी है। तो ऑलमोस्ट उसी नज़र से मैं चीज़ों को देखता हूँ, परखता हूँ, उसी नज़र से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक जो ठीक ठाक साउंड लोग हैं उनको मेरी बात समझ में तो आती है कि भंडारी जी जो कह रहे हैं उस बात में पॉइंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे में वीडियो भी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करता रहूँगा मैं। इसमें अलग अलग लोकेशंस के वीडियो बनाऊँगा, अलग अलग लोकेशंस के साथ, जैसे इंदिरा नगर में ऐसा क्या है खास, तो उनका एक टॉपिक बनाऊँगा। उस टॉपिक के अंदर मैं सारी चीज़ें रिवील करूँगा। तो आप देखते रहना, मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ भी आएंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग।